मैं सुनीता अग्रवाल आज आपको हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर किस तरह से प्लांट हिस्ट्री पैथोलॉजी की हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और आज जो है हम इतनी सारी प्लांट डिजीज़ के बारे में जानते हैं और उनके रोकथाम, उनके कंट्रोल्स के बारे में भी हमको पता है। भारत के अंदर जो है सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी से पहले माइकोलॉजी जो है वो एज ए सब्जेक्ट जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टार्ट हुआ था। माइकोलॉजी जिसके के अंदर हम फंजाई की स्टडी करते हैं और माइकोलॉजी जो है हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। अब हम पैथोलॉजी के बारे में फाइनल में पढ़ते हैं। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर कि माइकोलॉजी का स्टडी स्टार्ट हुआ था। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा 1857 में। उसके बाद 1930 के अंदर 3 और यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेंस में आई, मद्रास, इलाहाबाद एंड लखनऊ, जहाँ पर की पैथोलॉजी जो है प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट्स के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ेज़ होती हैं, उनकी स्टडी भी स्टार्ट हो गई। इसके बाद में भारत के अंदर जो स्टार्ट हुआ था प्लांट पैथोलॉजी या फंजाई की स्टडी, वो 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वो क्या करते थे, वो फंजाई को कलेक्ट करते थे, लेकिन किसी भी फंजाई को वो आइडेंटिफाई भारत में नहीं करते थे। दे सेंड दैम, कलेक्ट दैम एंड सेंड दैम टू यूरोप में जो है फंजाई का फिर आइडेंटिफिकेशन होता था और तब जो है पता चलता था कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी फंजाई जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। 1850 से 1875 चिंगहम एंड बर्कले, इनका नाम जो है भारत की हिस्ट्री, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूरोप के अंदर जो है फंजाई कलेक्ट होकर जाती थी और जब आइडेंटिफाई होकर आती थी तो उसके अंदर जो है बहुत लंबा टाइम लग जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है प्लांट्स के ऊपर जो फंजाई लगती है या जो मृतजीवी सैप्रोफिटिक फंजाई होती है या सिम्बायोटिक फंजाई होती है, किसी भी तरह की फंजाई जो कि नेचर के अंदर पाई जाती है, उनको इंडिया में ही आइडेंटिफाई करने की शुरुआत की। उनका स्पेशल स्टडी जो था, इन्होंने मेन स्टडी जो की थी, क्योंकि उस समय गेहूं के ऊपर रस्ट और स्मट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, तो इन्होंने अपना जो ध्यान आकर्षित किया वो स्मट और रस्ट फंजाई पर था। और इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़ते चले गए जिन्होंने डिफरेंट अलग अलग फंजाई का फिर आइडेंटिफिकेशन इंडिया में ही करना शुरू कर दिया। चिंगहम एंड बर्कले के बाद कीर्तिकार, ये भी बहुत बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी फंजाई को कलेक्ट भी किया और उनको आइडेंटिफाई भी किया। नॉट ओनली कलेक्टेड, आइडेंटिफाइड आल्सो। ई जे बटलर का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है कि बटलर जो थे वो बहुत ही फेमस प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और इंडियन हिस्ट्री में भी बटलर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी साइंटिस्ट का नाम अगर महत्व रखता है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके कार्य होते हैं, जिसके कारण कि हम कहते हैं कि उसने महत्वपूर्ण काम किया। तो बटलर जो थे, इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के अंदर जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहलाए वो कौन थे? ई.जे. बटलर। इन्होंने जो है फंजाई का डिटेल्ड स्टडी जो है और उनके द्वारा जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनकी स्टडी जो है इंडिया में स्टार्ट की थी 1901 में, 20th सेंचुरी के अंदर। पिछले जो नाम लिए थे वो हमने लिए थे 19th सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट। अब ये बटलर जो आए वो कौन सी सेंचुरी में आए? 20th सेंचुरी में। और इन्होंने बिहार पूसा के अंदर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की ब्रिटिश गवर्नमेंट
के अंडर में इन्होंने किया था इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसलिए इसको इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये इम्पीरियल शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, ब्रिटिश शब्द है, और अब जो है ये इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली शिफ्ट हो गया है, और दिल्ली शिफ्ट होने के पश्चात इसका नाम भी जो है वो बदल गया है। इसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, IARI के नाम से भी आप इसको जानते हैं। और चूँकि ये पहले पूसा में बिहार में था, अभी भी दिल्ली में किसी से भी पूछें कि IARI कहाँ है तो वो नहीं बता पाते हैं जल्दी से। अगर हम उनसे पूछते हैं कि वेयर इज़ पूसा, तो सब कोई लोकेशन जो है वो हमें आसानी से बता देते हैं। तो इसका कॉमन नेम इंस्टीट्यूट का आज भी पूसा ही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हमारे देश में 20 साल तक रहे। ये भी मतलब बाहर के ही थे, इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे। ये हमारे देश में कितने साल तक रहे? 20 सालों तक इन्होंने हमारे देश में अपनी सर्विसेज दी, और इन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया उन फंजाई का विचार which were associated with the diseases of the plants। और बहुत सारी इंडियन फंजाई को इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट पर स्टडी किया, उनको क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई किया। इसलिए जो है EJ बटलर जो है, इनको हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। इनके पश्चात ही हमारे देश के अंदर माइकोलॉजी के फील्ड में, रिसर्च में और इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एज ए सब्जेक्ट और भी जगह पर ये जो है स्टार्ट हुआ। प्लांट पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है सिलेबस के अंदर डाला गया। बटलर के पश्चात एक और नाम जो है वो है GS कुलकर्णी। इन्होंने जो है डाउनी मिल्ड्यू और स्मट ऑफ शुगर केन एंड पर्ल मिलेट, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा एंड स्मट ऑफ शुगर केन के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की और उन्हें पब्लिश भी किया। तो बहुत सारे नाम जो इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कई बार एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कभी कभी जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। किसी साइंटिस्ट का नाम ले लिया कि इसने जो है हमारे देश में क्या काम किया, हमारी कंट्री में इसका क्या योगदान रहा, या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को किसको कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किसी भी फॉर्म के अंदर छोटे क्वेश्चंस या डिटेल्ड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। और ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो इंडियन हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुलकर्णी का हमने बात करा, अब है मुंडकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इन्होंने जो है कॉटन विल्ट, किसके ऊपर काम किया? कॉटन विल्ट डिजीज़ के ऊपर, कॉटन के अंदर जो विल्ट डिजीज़ होती है उसके ऊपर कार्य किया, और उसको किस तरह से रोका जा सकता है वेराइटल रेसिस्टेंस के द्वारा, ये इन्होंने बताया कि उनमें किस तरह से जो है रेसिस्टेंस क्रिएट किया जाए ताकि उनमें डिज़ीज़ लगे ही ना। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोल मेज़र होता है किसी भी डिज़ीज़ को रोकने का। तो ये इन्होंने बताया वेराइटल रेसिस्टेंस जो है। He was also responsible for the identification and classification of large number of Indian smut fungi। तो इन्होंने जो है विल्ट के कंट्रोल मेजर्स को ही नहीं बताया, इनका सेकंड योगदान आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ large number of smut fungi, which his most significant contribution to plant pathology will be remembered through the इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। इंडिया के अंदर जो है एक फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी भी जो है इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जिसको भी जब भी हम याद करते हैं तो मुंडकर का नाम पहले हम लेंगे क्योंकि इन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ से ही इन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश किया
इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जब हम रिसर्च करते हैं तब हम जर्नल्स के अंदर जो भी काम करते हैं उसका पब्लिकेशन करवाया जाता है, जिसको कि हम जर्नल्स कहते हैं। तो ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का जर्नल जो है प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड, भारत का जर्नल मुंडकर के द्वारा सबसे पहले जो है इस्टेब्लिश किया गया था। सिंगल हैंडेड इन्होंने अकेले ही इस काम को किया था। और उन्होंने एक टेक्स्ट बुक और लिखी थी फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ के नाम से, जिसमें कि बहुत सारी फंजाई का और प्लांट्स में होने वाली बीमारियों का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। तो जो है बटलर के बाद मुंडकर का नाम जो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत ही जो है महत्व रखता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भारत के इतिहास के लिए किए थे। नेक्स्ट नाम डॉक्टर के.सी. मेहता ऑफ आगरा कॉलेज। इनका नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना है, डॉक्टर के.सी. मेहता। प्रीवियस में आपके रस्ट ऑफ वीट डिजीज़ थी, और रस्ट ऑफ वीट की जो डिजीज़ साइकिल या लाइफ साइकिल रस्ट के हम पढ़ते हैं, तो वो लाइफ साइकिल डॉक्टर के.सी. मेहता के द्वारा ही दिया गया था। ये आगरा कॉलेज के अंदर, जो कि अब यूनिवर्सिटी में भी परिवर्तित हो गए हैं, और वहाँ पर इन्होंने अपना कार्य किया। और इन्होंने रीअकरेंस ऑफ द रस्ट फंजाई, कि रस्ट फंजाई जो है ईयर टू ईयर हर साल किस तरह से प्रकट होती है। रीअकरेंस मतलब बार बार किस तरह से रिपीटेडली रिपीट होती है ये बीमारी, उसका भी वर्णन इन्होंने जो है वो किया था। इसलिए डॉक्टर के.सी. मेहता का नाम जो है हम बहुत ही इज्जत के साथ प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में याद करते हैं। डॉक्टर आर प्रसाद जो थे, ये या तो यूँ कह लीजिए कि के.सी. मेहता के शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने जो है के.सी. मेहता के साथ कार्य किया था। के.सी. मेहता ने इनको ट्रेंड किया था, और इन्होंने जो है रस्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन किया, और उसको जो है हमें बताया। स्पेशली लिंसिड रस्ट जो है आपने सिलेबस में आपके इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसके बारे में भी इन्होंने जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किए थे। अच्छा, ये दोनों फिर से रिपीट हो गए हैं नाम, के.सी. मेहता का और आर प्रसाद का। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट नाम जो हम पढ़ेंगे वो है लूथरा एंड सटर। इन्होंने जो है प्लांट डिजीज़ के कंट्रोल मेजर के अंदर, प्रीवियस में आप बार बार पढ़ते थे सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज स्मट। सीड बोर्न डिजीजेस मतलब जिसका कि पैथोजन बीज के अंदर रहता है, उसको हम सीड बोर्न डिजीजेस कहते हैं। और जब हम बीज को बोते हैं तो ये डिज़ीज़ जो है इसका जो पैथोजन जो है इस डिज़ीज़ का वो सीड के अंदर होता है, और बीज के जर्मिनेशन के साथ ये भी जर्मिनेट हो जाता है। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड किसके द्वारा दिया गया, ये आपको पहले बताया जा चुका है। सोलर ट्रीटमेंट क्या होता है, लूथरा 1953। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, अभी आप फिजियोलॉजिकल प्लांट डिजीज़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल प्लांट डिजीज़ के बारे में आपने हार्ट रोट ऑफ पोटैटो को पढ़ा। आपके सिलेबस में एक और डिज़ीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। आम जो होता है उसका जो टिप वाला भाग होता है वो काला हो जाता है। तो इसको स्टडी जो है वो किसने किया था, एस.एन. दास गुप्ता। फिजियोलॉजिकल डिज़ीज़ जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कैसे होती है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसकी डिटेल्ड स्टडी आप फिजियोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर भी करेंगे। सदाशिवन जो है, इन्होंने कॉटन के अंदर विल्ट डिजीज़ जो कि फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बताया कि किस तरह से ये जो डिज़ीज़ होती है इसका पैथोजन जो होता है वो फैलता है। तो फ्यूजेरियम विल्ट के लिए हम सदाशिवन का नाम बहुत ही इज्जत से लेंगे।
नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो हैं बैक्टीरियल प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में इन्होंने भारत में काम किया था, पटेल, भिड़े एंड रंगास्वामी। तो आप जब बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, आपने प्रीवियस में भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेस में पढ़ा था, तो उसके अंदर शायद आपने पहले भी इनका नाम सुना हो, पटेल, भिड़े एंड रंगास्वामी। उन्होंने भारत के अंदर बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस के बारे में स्टडी किया। अच्छा, तिरुमलाचार conducted exhaustive studies on rust and smut and developed a number of antibiotics। स्मट और रस्ट के बारे में आपने सुना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट इसके साथ एसोसिएटेड थे, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, क्योंकि इन डिजीज़ के कारण क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो लोगों का ध्यान या साइंटिस्ट का ध्यान इन दोनों डिजीज़ पर बहुत ज़्यादा था। इन्होंने क्या काम किया, एंटीबायोटिक्स के द्वारा इन दोनों डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है। तो इनका काम जो था थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने इन डिजीज़ की लाइफ साइकिल, पैथोजेंस या डेवलपमेंट के बारे में तो स्टडी किया ही, इसके साथ साथ इन्होंने इसको किस तरह से रोका जा सकता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, इसको स्टडी किया, जो कि प्लांट डिजीज़ पैथोलॉजी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब के अथक प्रयासों के द्वारा, जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं, इन सब साइंटिस्ट या प्लांट पैथोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट के अथक प्रयासों के द्वारा आज जो है प्लांट पैथोलॉजी का जो रूप हम देखते हैं वो हमारे सामने है। और वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में एज ए रिसर्च टॉपिक, एज ए सिलेबस टॉपिक्स जो है वो भारत के अंदर जो है इसको स्टडी किया जाता है। और इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है डिफरेंट साइंटिस्ट का भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो है प्लांट पैथोलॉजी को डेवलप करने में। दो नाम और नीचे लिखे हुए हैं, चोना एंड अग्निहोत्री अग्रवाल। इन्होंने भी जो है ऑयल सीड, शुगर केन, कैश क्रॉप्स के अंदर जो प्लांट डिजीज़ेस होती हैं उनके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो मेन कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री के अंदर बटलर, मुंडकर और केसी मेहता का नाम जो है हम बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। बाकी भी सारे साइंटिस्ट या पैथोलॉजिस्ट बहुत ही महत्व के हैं, लेकिन इन तीनों का विशेष योगदान है, जिसके कारण कि हमारे इंडिया के अंदर प्लांट पैथोलॉजी ने इतनी स्पीड पकड़ी और आज हम जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद।